लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने चंद घंटों पहले एक ऐसा बयान दिया और उस बयान के बाद तस्वीरें ऐसे देखने को मिली, वो आक्रोशित, वो ऐसे गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें, चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। आपको मैं पूरी बात बताती हूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये कहा किसको जाता है? जो लोग मुहर्रम में शामिल होते हैं, जो लोग मुहर्रम मनाते हैं, ये कहा जाता है कि वो हिंसा फैला रहे हैं, वो उत्पाद मचाते हैं। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। वहीं ये भी कहते हैं कि जो लोग कावड़ियों की, जो लोग मीडिया ट्रायल चलाकर उनको उपद्रवी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जनजातीय समाज को राष्ट्र से काटकर उन्होंने रखा हुआ है। यानी कि इतनी सारी वीडियोस कावड़ियों की निकल कर आती हैं, कहीं वो किसी को पीटते हुए नजर आते हैं, कहीं किसी की गाड़ी पर किस तरीके से डंडे बरसाते हुए नजर आते हैं। ये आजकल हर साल ऐसी वीडियोस निकल कर आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी कावड़ियों पर ये सवाल उठता है। पर इन वीडियोस में जो शामिल कावड़ियां होते हैं उन पर ही ये सवाल उठते हैं। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा सीधा कह देते हैं कि कावड़ियों को उपद्रवी बताने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समाज को राष्ट्र से काट कर रखा हुआ है, वही लोग हैं। पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुहर्रम में उत्पाद मचता है। एक प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री का बयान। और दोस्तों, कल मैंने आपको जैसे वीडियो दिखाई थी कि कैसे स्टेशन पर मिर्जापुर से खबर आती है कि कैसे एक सीआरपीएफ जवान को, कैसे एक निहत्थे फौजी को किस तरीके से कावड़िया लात घूसे मारकर पीटते हुए नजर आते हैं। और इन कावड़ियों में आप देखेंगे तो बच्चे भी आपको शामिल नजर आएंगे। कम उम्र के बच्चे आपको ज्यादातर इसमें आपको शामिल नजर आएंगे, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, 18-20 साल के भी बच्चे आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे, जो सीआरपीएफ जवान को पीटते हुए, लात घूसों से रगड़ते हुए जमीन पर जो है वो नजर आ रहे हैं। सोचिए, वर्दी की भी शर्म नहीं करी, तो अब सवाल ना उठाएं तो आखिरकार क्या करें? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल बनता है कि आखिरकार सवाल ना उठाए तो क्या करें? और अगर सवाल उठाएं तो हम मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, हम फर्जी मीडिया वाले हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसे वीडियोस पर जहां पीटा जा रहा है, जहां गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जहां पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा कावड़ियों के द्वारा, क्या उन पर सवाल करना गलत है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजरों में क्या यही है? वो कावड़ की प्रशंसा तो करते हैं, पर दूसरे धर्म के जो त्योहार हैं उनका किस तरीके से अपमान करते हुए नजर आए। आखिरकार किस तरीके के नफरत और जहर घोलने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जब ये वीडियो हमने देखी कि सीआरपीएफ का जवान जिसने वर्दी डाली हुई है, जो इस देश के लिए अपना घर परिवार, अपना सुख चैन सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, उसको लात घूसे मारे जाते हैं, उसको पीटा जाता है, उसको जमीन पर रगड़ा जाता है। और दोस्तों, बताया ये जा रहा था कि बात कुछ नहीं थी, कुछ हल्की सी बात कहा सुनी हुई, जिसके बाद ये हश्र किया जाता है उस निहत्थे फौजी का। खबर तो ये भी आई थी कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जितने भी कावड़िया थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में मिर्जापुर में ही एफआईआर दर्ज करी गई है। पर अब खबर यह भी निकल कर आ रही है कि सभी को जमानत दे दी गई है, सभी को रिहा कर दिया गया है। कुछ चंद घंटों में ही गिरफ्तार किया और कुछ ही देर में रिहा कर दिया, जमानत दे दी। तो क्या ये ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं होता दोस्तों? क्या ऐसी घटनाओं को, इन सभी चीजों से बढ़ावा देना नहीं कहेंगे कि हाँ भाई, जो कावड़िया जिस तरीके से जो लोग जिनके अंदर आस्था है, जो आस्था के नाम पर कावड़ लेकर आ रहे हैं और बीच में कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करते और भगवान की आस्था को लेकर कावड़ को जो है वो जल चढ़ाते हैं, किस तरीके से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन पर सवाल नहीं उठ रहे। सवाल उठ रहे हैं जब ऐसी वीडियोस निकल कर आती हैं, और जब वो भी तब जब एक प्रदेश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देता है। दोस्तों, जब से वीडियो आई है ना, हर कोई गुस्से में नजर आ रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है। और आज वही सारी चीज मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि लगातार ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लगातार लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि एक वर्दी वाले को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, एक वर्दी की भी जो है वो इज्जत नहीं करी, एक वर्दी का भी सम्मान नहीं किया। आपको मैं कुछ ट्वीट्स यहाँ पर बढ़वा देती हूँ दोस्तों। एक यूजर लिखते हैं
अशोक जी कि मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों ने एक फौजी को पीटा। जिस जवान ने सीमा पर खून बहाया उसे अपने ही देश में आस्था के नाम पर थप्पड़ मिले। देशभक्ति टीवी पर बची है, जमीन पर नहीं। यही आप देख लेंगे लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक यूजर है जो कि लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा की प्रशंसा करते हैं लेकिन मुहर्रम को हिंसक बताकर समुदाय विशेष को निशाना बनाते हैं। ऐसा क्यों? कांवड़ यात्रा में हुई हिंसा पर वो चुप रहते हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार की बदहाली पर वे चुप रहते हैं। शिक्षकों, डॉक्टरों और पुलिस के हजारों पद खाली हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और बेरोजगार नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का ध्यान धार्मिक आयोजनों की शोभा बढ़ाने में है, युवाओं की समस्या पर नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे नेहा सिंह राठौर जो है, जो कटाक्ष करती हुई हर बार नजर आती हैं, विरोध करती हुई नजर आती हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखती हैं। वो इस मुद्दे पर क्या लिखती हैं? क्या ये वीडियो असली है? क्या सच में कांवड़ियों ने सेना के जवान को बेरहमी से पीटा है? क्या देश की रक्षा करने वाले जवान को पीटने वाले कांवड़ियों के विरुद्ध सरकार एक्शन ले पाएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि जवान के खिलाफ ही FIR हो जाए? संविधान बचाने वालों के खिलाफ तो हो ही जाती है। और दोस्तों यहाँ ये भी खबर आई है कि मिर्जापुर में कांवड़ियों का कहर, CRPF जवान पर बेरहमी से हमला करने वाले 7 लोग जो भी हैं सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लोग लिख रहे हैं कि देख लो, योगी के गुंडे को जमानत भी खड़े खड़े मिल गई है। देश का आर्मी देश के गद्दारों से मार खा रहा है। लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विंग कमांडर अनुमाचार्य जो है, जो रिटायर्ड है, वो लिखती है 80% युवा कांवड़िए वाकई में बेरोजगार और देशाहीन युवा हैं जो कांवड़ यात्रा में धर्म के लिए नहीं बल्कि मुफ्त का खाना, मुफ्त का नशा और मुफ्त की दबंगई दिखाने का शौक पूरा करने आते हैं। अगर फूल बरसाए जाएंगे तो उनका दुस्साहस और भी बढ़ेगा। ये जो है लोग लिख रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर दोस्तों गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है कि इस देश के जवान की जिसका सम्मान हर कोई करता है, जिसके सम्मान में सर खुद ही झुक जाता है, उनको आखिरकार इस तरीके से इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है इतने सारे लोगों के द्वारा। और उसमें आप देखेंगे बड़े बच्चे हर कोई शामिल है। उस निहत्थे फौजी के ऊपर इस तरीके से बेरहमी से उन्हें पीट दिया गया। एक शिक्षक जो कि बच्चों को ज्ञान की बात सिखाता है और ये बोलता है कि तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना, उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। पर क्या ये FIR इन नेताओं के खिलाफ कभी होगी जो उल्ट सुल्ट बयान देते हैं, जो गलत बयान देते हैं? क्या उनके खिलाफ कभी कोई FIR होगी? क्या उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन होगा? दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नेता निकल कर आता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी उल्ट सुल्ट बोल देता है, इस देश की सेना का अपमान कर देता है, कोई किसी महिला को लेकर बोल देता है, महिला सांसदों को लेकर कोई ना कोई टिप्पणी कर देता है, पर नहीं, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी। आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर? लोगों के कमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, लोगों की टिप्पणी क्या है इस